हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम क्लास 9th। टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अशांत आवर्ती दशमलव का रूपांतरण किस प्रकार से करते हैं। इसको पहले बेसिक डिफिनीशन पढ़ते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या कह रहा है? अशांत और अनवसानी आवर्ती दशमलव का रूपांतरण किस प्रकार से करते हैं। तो जो अशांत आवर्ती दशमलव का रूपांतरण होता है वो दो प्रकार से होता है। कौन सा? पहला शुद्ध आवर्ती दशमलव और दूसरा है हमारा मिश्र आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो पहले शुद्ध आवर्ती दशमलव की डिफिनीशन पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल समझेंगे, इसी प्रकार से लास्ट वाली को समझेंगे। तो क्या कह रहा है? वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव चिन्ह के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। ठीक है, दशमलव जो संख्या होगी उसके बाद के जो भी अंक होंगे उनमें क्या हो? बार बार की पुनरावृत्ति हो। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या। शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये है हमारा और ये है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर इसको हम समझते हैं। इसका मतलब क्या है? पुनरावृत्ति हो रहा है ये बार बार। तो कोई और भी संख्या एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे 0.678। तो इस प्रकार से सबकी क्या हो जाएगी? पुनरावृत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया हमारा शुद्ध आवर्ती दशमलव का। इसी प्रकार से हम मिश्र आवर्ती दशमलव पढ़ते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, क्या होता है इसकी डिफिनीशन पढ़ें। वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव चिन्ह के बाद कम से कम एक अंक ऐसा हो जिसकी पुनरावृत्ति ना हुई हो। क्या हो? वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव चिन्ह के बाद कम से कम एक अंक ऐसा हो जिसकी पुनरावृत्ति ना हुई हो। ठीक है, तो हमारा क्या है? दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, फिर दशमलव के बाद दूसरे में ये एक अंक यहाँ है। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? दशमलव के बाद कम से कम एक अंक, और ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ से लिख दें 3, 2। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो दशमलव आवर्ती दशमलव होगा मिक्स वाला, तो ये मिक्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ये शांत हो गया और ये अशांत, दोनों शांत भी होता है उसी में और अशांत, तो मिलकर क्या बन जाता है? मिक्स। जैसे आप दूध में चीनी डाल दें, मट्ठा डाल दें, तो सब क्या हो गया? मिक्स हो गया, गड़बड़ मिक्सचर। इसी प्रकार से हमारी क्या होती है? मिश्रित आवर्त या मिक्स्ड आवर्ती दशमलव, जिसमें शांत भी होती है। आपने पढ़ा था शांत क्या होती है? दशमलव के बाद हमारा क्या हो? इस प्रकार से रुक जाए। ठीक है, भाग दें और सिर्फ कुछ अंकों तक ही भाग जाए दशमलव के बाद, जैसे 0.567। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी? शांत दशमलव संख्या। इसी प्रकार से हमारी यहाँ पे हमने पढ़ी आवर्ती संख्या। फिर क्या पढ़ी हमने? मिश्र आवर्ती संख्या। क्लियर? अब इसके बाद इसका यूज किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे सीखेंगे। क्या है हमारा? अशांत या अनवासानी आवर्ती दशमलव के परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए निम्न विधियां हैं। जो विधियां हैं उन विधियों को हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। इसको रफ करते हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। डिस्कस करेंगे हम अशांत आवर्ती दशमलव संख्या की कार्य विधि। कार्य विधि क्या होती है? जैसे हम आपको समझाएं एक बेसिक फंडामेंटल में, कि जैसे आप सब्जी बनाना सीखें तो सबसे पहले सब्जी को धुलेंगे अच्छे से, इसके बाद उसको काटेंगे, फिर तेल डालेंगे, फिर क्या करेंगे? फ्राई करेंगे, फिर सब्जी डालेंगे। इस प्रकार से क्रिया करते हैं। इसी प्रकार से मैथ में हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी क्या करते हैं? पहले कार्य विधि समझते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, या सॉल्व करते हैं। तो उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या की कार्य विधि किस प्रकार से करते हैं। अशांत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बार बार आती है। दशमलव के बाद जो भी संख्या दी गई हो, जैसे 23 है, तो इसमें बार इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये संख्याएं हमारी क्या हैं? बार बार आ रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि बार बार मत आओ हमारे घर, तो इसका मतलब बार से डिनोट किया। बार बार आने का मतलब हो गया हमारा अशांति फैलाना। ठीक है, इस केवल समझने के लिए है।
और शांत क्या होता है कि सिर्फ एक बार आ जाना और इसके बाद ना आना, ये शांत हो गया। आप यदि समझना चाहें तो इससे समझ सकते हैं। और अशांत हो गया हमारा बार बार आना, ठीक है, या बार बार हल्ला मचाना तो हो गया हमारा अशांत। और शांत क्या हो गया, शांत बैठ जाना सिर्फ एक बार आके तो शांत हो गया। इस प्रकार से कुल मिला के समझना है हमें, ठीक है। बाकी इसकी कार्यविधि समझते हैं। क्या है, दी गई संख्या को x के रूप में लिखें। x के रूप में लिखने का मतलब ये है कि x के बराबर लिखें, ठीक है। फिर अगला है हमारा पॉइंट, बार को हटाएं तथा पुनरावृत्ति वाले अंकों को कम से कम 2 बार लिखें। कितना लिखना है, कम से कम 2 बार लिखना है। जो पुनरावृत्ति हुए वाले अंक हैं उनको 2 बार लिखना है, बाकी अधिक बार भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यदि एक अंक की पुनरावृत्ति हो तो इसे 10 से गुणा तथा 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो तो 100 से गुणा। अगर 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो तो 1000 से गुणा। अगर 4 अंक की पुनरावृत्ति हो तो 10,000 से गुणा। अगर 5 की हो तो 1,00,000 से गुणा। क्लियर। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर क्या कह रहा है अगला पॉइंट, चरण 3 में प्राप्त संख्या में से चरण 2 में प्राप्त संख्या को घटाएं। ठीक है, जो चरण 2 में आएगी या कहते हैं समीकरण जो सेकंड आएगा उसमें से समीकरण फर्स्ट को घटाएं। फिर समीकरण के दोनों पदों को x के गुणांक से भाग करें। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहां से चरण 3 है, आप चरण 2 लिखें या 3 लिखें, पहले इसमें 2 लिख लें यहां और यहां चरण 1 लिख लें, क्योंकि हम समीकरण सिर्फ 2 ही बनाएंगे इसमें। ठीक है, बाकी जो उसमें डिफिनीशन लिखी है उसने 3 बनाए होंगे, लेकिन हम सिर्फ इसमें 2 ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करते हैं या हल करते हैं इस क्वेश्चन को इसकी मदद से। किसकी मदद से, कार्य विधि की। तो सॉल्यूशन इसका या हल कह दें, हल इसका किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले जो दी गई हमारी दशमलव संख्या, तो उसको क्या लिखते हैं, x के बराबर। तो यहां से हो जाएगी x बराबर हो जाएगी 0.23 का बार। क्लियर। अब जब बार को हटाते हैं तो क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट, बार को हटाएं तथा पुनरावृत्ति वाले अंकों को कम से कम 2 बार लिखें। ठीक है, तो कम से कम 2 बार, अधिक से अधिक ज्यादा बार भी लिख सकते हैं। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे x बराबर 0.232323 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हमने दे दिया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, मतलब 2 3 2 3 2 3 और भी बार लिख सकते हैं, अनंत बार लिख सकते हैं। इसका मतलब यही तो है। फिर इसमें कह रहा था हम सिर्फ कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार का मतलब होता है 2 बार से कम नहीं होना चाहिए, अधिक कितना भी हो जाए। क्लियर। अब कह रहा है यदि एक संख्या की पुनरावृत्ति हो तो इसे 10 से तथा 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो तो 100 से गुणा। तो इसमें 2 अंक आ रहे हैं, जैसे 23 है। अगर एक होती हमारी पुनरावृत्ति जैसे इस प्रकार से होती तो हम 10 से गुणा करते। अब हमारा यहाँ कितना है, 2 3 है, तो किससे गुणा करेंगे हम, 100 से गुणा करेंगे। अगर हमारा यहाँ 2 3 5 होता तो 3 संख्याएं दशमलव के बाद, तो कितने से गुणा करते, 1000 से गुणा। इसी प्रकार से आगे प्रोसेस अपना चलता जाएगा। अगर दशमलव के बाद 4 अंक हैं और वो बार बार आ रहे हैं तो उसमें कितने का गुणा करेंगे, 10,000 का। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहां से फिर क्या किया, यहां से लिखेंगे दोनों पक्षों में कितने का गुणा करेंगे, 100 का। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद हमारे कितने अंक पुनरावृत्ति कर रहे हैं, 2। 100 से गुणा करने पर, जब 100 से गुणा हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 100x बराबर, यहां से हमारा कितना हो जाएगा, 0.232323 डॉट 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 डॉट, कहां तक हो जाएगा, अनंत तक। फिर कितने का मल्टीप्लाई हम करेंगे, 100 का। दोनों पक्षों में हमने 100 का क्या किया, गुणा कर दिया, क्योंकि हमारा जो वर्किंग रूल था, मतलब कार्य विधि थी, वो इसी प्रकार से कह रहा था। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सरल करें। यहां से हो जाएगा 100x बराबर
जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो है, तो इसमें 2 जीरो, ये दशमलव आपका कहाँ खिसक जाएगा, इस जगह। तो किस प्रकार हो जाएगा, 23.232323, इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर। इसको दे दो आप समीकरण सेकंड। फिर क्या पढ़ा था हमने, चरण 2 में से प्राप्त संख्या में से चरण 1 में प्राप्त संख्या घटाएं। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या जो समीकरण हमने 2 माना, समीकरण किसमें, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। लेकिन किसमें घटाएंगे, समीकरण 2 में। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। जब इसको घटाएंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा हमारा, इसे यहां समझते हैं। LHS LHS में घटाएंगे, RHS RHS में घटाएंगे। तो हमारा LHS क्या है यहाँ सेकंड में, 100। यहां से हो जाएगा अपना 100x माइनस, यहां से सिर्फ कितना है अपना x बराबर, अब हमारा कितना हो जाएगा, RHS से घटाएंगे तो 23.232323 डॉट डॉट इस प्रकार से हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हमारा क्या होगा, माइनस 0.232323, इसी प्रकार से डॉट डॉट ये भी हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब इसमें घटाएंगे तो यहां से 100x में 1x जाएगा तो ये 99x बचेगा। ये सभी को क्लियर। जैसे कह दें कि 100 रुपए में से 1 रुपए कम कर दिया तो कितने रुपए बचे, 99 रुपए। अब कह दें 100 किताबों में से 1 किताब को दे दी किसी को तो कितने बची, 99 किताबें। 100 पेन में से 1 पेन किसी को दे दिया तो क्या बचा, 99 पेन। इसी प्रकार से हमने 100x में से 1x को घटा दिया तो कितना बचा, 99x। क्योंकि कुछ बच्चे क्लास 9th में बहुत कमजोर होते हैं, जो गांव के बच्चे होते हैं, उस वजह से इसको हमने एक्सप्लेन किया। अब यहां से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ घटा, इसका यहाँ घटाएंगे, लेकिन यहाँ हम सीख रहे हैं कैसे, 23.232323। फिर क्या घटाएंगे, यहाँ से 0, दशमलव के नीचे हमें दशमलव लगाना है, और यहाँ से 2 3 और 2 3। तो यहाँ से क्या आएगा, इसमें भी डॉट डॉट है, इसमें भी डॉट डॉट है, मतलब क्या है, और भी संख्या लिख सकते हैं, इसमें भी और संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें इसको घटाना था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये डॉट डॉट आ जाएगा, फिर यहाँ से 0, फिर यहाँ से 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, दशमलव, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 3 और 2। अब दशमलव के बाद कितने भी जीरो हो, करोड़, 2 करोड़, अरब, 10 अरब, उनका कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ से सिर्फ कितना आ जाएगा, 23। क्लियर, उम्मीद है आपने घटाना सीख लिया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है समीकरण के दोनों पक्षों को x के गुणांक से भाग देंगे। तो x का गुणांक हमारा क्या है, हमारा यहाँ से x बराबर 99, तो यहाँ से हो जाएगा 23/99। यही हमारा क्या हो गया आंसर। वो कह रहा था हमारा m/n के रूप में व्यक्त करो। तो यहां से लिखेंगे अतः 23/99 m/n के रूप में है। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो शेयर